मोहित साहब, आप क्या समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आज ये हमने ये रिमार्क भी सुना कि अतर मिनुल्लाह साहब ने ये अदालत में कहा ना कि जिस तरह से इस मामले में मुल्जिम ही एग्जीक्यूटिव है, तो अगर उसी को इसकी इन्वेस्टिगेशन सौंप दी जाएगी तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। डू यू एग्री विद दिस प्रोपोजिशन? जी बिल्कुल, I agree with it. I'm on the record as one of the 300 lawyers who came in for criticism today as having protested this commission सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप दिल्ली को दूध की रखवाली करने को कह रहे हैं। और आज तो ये भी क्लियर हुआ कि ये कोर्ट की तरफ से पुश थी कि प्राइम मिनिस्टर से मिलकर फिर इस कमीशन का मुतालबा किया जाए, जिसको अटॉर्नी जनरल साहब बड़ी डिफेंड कर रहे थे कि ये इंक्वायरी कमीशन बड़ी रोबस्ट बनेगी, ये कानून आपने शायद पढ़ा नहीं है, इसको सिविल कोर्ट की पावर होती है। बात सारी ये नहीं है, बात ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने भेजने थे। वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजते हुए आप तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपसे जब एक सवाल पूछा गया कि ये उन जजेस का ही मिसकॉन्डक्ट नहीं है जो ये कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपने बड़े कूलली कहा कि नहीं, मैं इस पे तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इंक्वायरी कमीशन जो कहती है उसको देखा जाएगा। यानी कि जिन लोगों की कंप्लेंट है, जिसको आप बादियों नजर इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं, आपने पहले से ही इस एवेन्यू को ओपन रखा हुआ है कि जब आपके हवाले से कुछ मिलेगा नहीं, जो कि आपने खुद कहा हुआ है कि इसको प्रूव करना हमारा काम नहीं है, तो हम क्या करें। ये सवाल था ना जजेस का, ये तो नहीं था कि हमारे पास इतनी सारी सबूत है और हमारे लिए कटहरा लगाएं। उन्होंने तो कहा था कि व्हाट शुड अ जज डू अगर उसके ऊपर इस तरह की इन्फ्लुएंस हो रही है, और फिर एक फैक्ट शीट दे दी थी कि भाई ये हमें पता है। अब ये प्रूवेबल है नहीं है, जाहिर है नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, लिहाजा उन्होंने एक जुडिशियल कन्वेंशन का मुतालबा किया था कि हम सब मिल बैठे और ये वाकयात किस किस के साथ हो रहे हैं, कम से कम पहले तो इसकी नौयत पता चले, इसकी डेप्थ और ग्रेविटी पता चले, उसके बाद एक तयन किया जाए कि इसका फिर रिस्पॉन्स अदलिया की तरफ से आना है तो क्या आना है, और उसके बाद से जो रेलेवेंट माउथ पीसेस हैं सोशल मीडिया पे भी और यूट्यूब पे भी, उनकी तरफ से ये जजेस हैव बीन इन द डॉक। तो मोहित साहब, लेकिन आप भी ये समझते हैं कि सोशल मीडिया पे एंटिसिपेशन में किसी फैसले के बारे में जो एक ट्रेंड चल जाता है वो अफेक्ट करता है प्रोसीडिंग्स को, या फिर सिर्फ ये एग्जैजरेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए ट्रेंड। देखिए, प्रेशर्स के बारे में आज एक 3 डायमेंशनल प्रेशर्स के ऊपर डिस्कोर्स हुआ जिसमें चीफ जस्टिस साहब जो है वो मौजूद थे। उस डिस्कोर्स के अंदर ये बात क्लियर थी ना कि किसी भी तरह का प्रेशर जो है वो आपने शुड नॉट बी ब्रॉट टू बेयर अपॉन योर काउंटेनेंस। तो अगर सोशल मीडिया से आप प्रेशराइज हो रहे हैं तो देन यू आर नॉट डूइंग योर जॉब ऑब्वियसली, और यही कहा चीफ साहब ने। लेकिन मेरे ख्याल में जो डीमोनाइज किया जाता है फ्री स्पीच के एवेन्यूज को, उसके अंदर चंद मसाइल की बुनियाद पर कि जहाँ पे लोग अनसब्सटैंशिएटेड न्यूज स्टोरीज कवर करते हैं, मेरे ख्याल से उस डीमोनाइजेशन में ये चीज आप भूल जाते हैं कि लोगों के अंदर भी एक बुनियादी तौर पे अक्ल होती है और वो ये इतना फहम रखते हैं कि वो किसी गलत चीज को गलत समझें और जिसने कमेंट्री करते हुए क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है उसकी बात में वजन ज्यादा देखें। मतलब लोग जो है वो इतने आम और इतने फारिग नहीं है जिस तरह समझा जाता है कि नहीं, उनको जो दिया जाए, जो दिखाया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। अब ये जो पेमरा की सिचुएशन है आजकल ऑन द कन्वेंशनल मीडिया, ये वही एडवाइजरीज और ओपिनियंस और शो कॉजेस पे चल रही है जो काजी साहब के रेफरेंस के जमाने में काजी साहब के लिए क्रिटिकल एंड फेयर कवरेज को रोकती थी। और उसकी रुकावट के ऊपर काजी साहब और उनके हमख्याल जो उस वक्त जज साहिबान थे, उनकी इसके ऊपर अलग कमेंट्री काजी साहब का इसके बाद भी फिर फैसला है कि पेमरा की इस तरह की इंटरवेंशन इलीगल है। तो जहां इंटरवेंशन हो रही है वहां इलीगैलिटी है, लेकिन जहां इंटरवेंशन नहीं होती उस मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक मुसलसल शिकायत है इस बुनियाद पे कि वहां पर काली भेड़ें मौजूद हैं या वीक रिपोर्टिंग मौजूद है, जो कि है नहीं, वहां भी एक्स बंद हो जाता है ना बगैर कोई एक्सप्लेनेशन दिए। और साहब, आप क्या समझते हैं इस पर जो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई थी दरअसल इससे भी एक नेगेटिव इंप्रेशन चला गया इस केस की इम्पार्शियलिटी के बारे में? डू यू थिंक इट वाज अ नॉर्मल प्रैक्टिस? I can't comment on whether it was normal practice or not, क्योंकि ये इतने extraordinary circumstances हैं, ये कोई आम प्रोसीजर वाला मामला तो था नहीं। लेकिन जी बिल्कुल नेगेटिव इंप्रेशन गया। अव्वल तो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की दरखास्त है जजेस की तरफ से और आप एग्जीक्यूटिव के फॉन्ट ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव के सरबराह से मिल रहे हैं। दोयम वही एग्जीक्यूटिव के सरबराह हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे और उनकी वही कोर टीम है जो कि इंस्टॉल्ड थी कि जिस वक्त ये इन्फ्लुएंस के जो ज्यादा गिनाने वाकयात हैं वो ज़ेर अमल थे। और ठीक है, एन ऑफिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन बट इट वाज द सेम पर्सन इन द सेम ऑफिस। तो इसके ऑप्टिक्स तो मेरी नजर में बहुत नेगेटिव थे और उसकी करेक्शन और रिड्रेसल जो है
वो ये सुओ मोटो लेने से उसकी शुरुआत हुई है। अगेन सुओ मोटो जो है वो इन एंड ऑफ इट सेल्फ किसी चीज का हल या जवाब नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक सिमत की दुरुस्तगी है। अब आगे जाते हुए एक और मजीद दुरुस्तगी ये होगी कि जिस तरह चीफ साहब ने आज वाजे किया कि अब फुल कोर्ट ही बैठेगा इसके लिए जब बैठेगा, और ठीक है एक तवील तारीख हुई लेकिन अब फुल कोर्ट बैठेगा, तो ये दिस इज अ करेक्शन ऑफ व्हाट आई फेल्ट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ स्टार्ट्स। अच्छा, ठीक है। शहबाज साहब, आप क्या समझते हैं, ये खान साहब ने भी ये बात की है कि जनरल फैज साहब पर जब इल्ज़ाम लगा शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से, तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चला गया, इसलिए हम खामोश रहे। लेकिन अब चीज़ तो यही है कि उस वक्त अगर इसको इन्वेस्टिगेट करवा लेते तो जो तकरीर शौकत अजीज़ साहब कर रहे थे वही आज ख़त्म तहरीर करके 6 जजेस ने लिख दिया, तो अगर तब सेटल कर लेते इसको तो शायद आज ये नौबत ना आती। देखें, ये पाकिस्तान की तारीख इस किस्म के मामलात से भरी हुई है, और ये शौकत सिद्दीकी साहब ने जब ये अपना तकरीर की तो उस वक्त ही वो सर्विंग जज, और उसके बाद ये मैटर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला, और उस तकरीर की वजह से उनको अपने जजशिप से हाथ धोने पड़े, जो कि अब फाइनली फैसला आया कि वो शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला गलत था और उनपे जो उस वक्त इकदाम उठाया गया वो गलत था। तो ये जजेस ने इंतजार किया इस फैसले का कि ये एक्नॉलेजमेंट आ जाए, क्योंकि कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस मामले पे साइलेंट है कि जजेस को क्या करना चाहिए, क्या ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होना चाहिए, क्या ये इनफरादी जज की तरफ से रिस्पांस होना चाहिए जिस पर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, आखिर इसमें किस तरीके से ये जजेस इसको हैंडल करें, इस पर उन्होंने लाहे अमल लेने के लिए ये अपनी जुडिशरी को लिखा कि जुडिशल कॉन्फ्रेंस करें। मैं बिलाल साहब की एक करेक्शन कर दूं, आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज बीइंग वेरी कैंडिड विद हिज स्पीच ऑन दिस। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है वो फेडरल गवर्नमेंट का कमीशन है। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट इज अ फेडरल गवर्नमेंट कमीशन, तो वो बायसनेस और उसकी इम्पार्शियलिटी पे तो क्वेश्चन मार्क्स वहीं से आ जाते हैं। प्लस ये मुस्लिम लीग नून भी इस मामले का बड़ी देर शिकार रही है, खाली जनरल फैज की दफा शिकार नहीं रही, मुस्लिम लीग नून इसका पहले भी अपने आप को शिकार क्लेम करती है, इसी तरह पीपल्स पार्टी करती है, इसी तरह आप 1947 से शुरू हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा इस पर। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमें बिल्कुल सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं तो बल्कि मुस्लिम लीग के दोस्तों से भी ये अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट आती जाती रहती है, आप लोग एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी हैं, इसको इन द लॉन्गर फ्रेम ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स देखें और इस पे गवर्नमेंट को वो मदद फराहम करें जो कि एक्चुअली इस मामले की तह तक पहुंचे। क्योंकि वैसे आपके क्लाइंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि आप बहुत मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी हैं। इज दिस यू स्पीकिंग ऑफ द पार्टी? नहीं, आई एम एज अ लॉयर स्पीकिंग। मैं इनके मेरे मुस्लिम लीग के भी दोस्त क्लाइंट रह चुके हैं, मेरे पास पार्टी के भी हर जमात के रह चुके हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देखें, आज दे माइट बी इन अ सिचुएशन जहां पे ये गवर्नमेंट में है, बट टुमारो दे कैन बी एट द रिसीविंग एंड ऑफ थिंग्स। इस मुल्क में हालात बड़ी जल्दी चेंज हो जाते हैं। तो देयरफॉर व्हाट इज इंपेरेटिव इज कि कल को इनके भी केसेस अदालतों में आएंगे, उनका फैसला जो है वो किसी के मैसेज या किसी इंस्पेक्टर की थ्रेट या किसी हिडन कैमरे की वजह से नहीं, बल्कि कानून और आईन के मुताबिक होना चाहिए। और ये एक आम लिटिगेंट, एक आम वकील और एक जज भी यही चाहता है। ये सारे पाकिस्तानियों का की ख्वाहिश है, और बहुत देर हो गई हमें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। अब काश हम इससे सीखें और आगे चलें। तो अब जिस तरह से खान साहब ने भी ये कहा है कि इद्दत केस का फैसला देने वाले जो जज हैं कुदरतुल्लाह साहब, उन्होंने ये बताया कि जब तक मैं फैसला ना देता तो बेटे का वलीमा नहीं कर सकता था मैं। ये भी कहा कि साइफर केस का जो फैसला है वो भी जल्दबाजी में आया। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे एक इतनी बड़ी पार्टी अगर रिपीटेडली एक्यूजेशन लगाती रहेगी तो इल्ज़ाम तो आप पे लगता रहेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी? व्हाट इज़ द सोल्यूशन वे फॉरवर्ड? अपने वकील ने कहा ये जब ये जजमेंट सस्पेंड हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो तोशा खाना जजमेंट इमरान खान साहब की कन्विक्शन सस्पेंड की है, वहां पे सरकारी वकील ने खुद कहा। जी बिलाल साहब, कन्फेस कर लिया आपने यानी कि? देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात शहबाज साहब ने की ना जी, अगेन आई एम नॉट अ लॉयर, ही इज।
तो ऑब्वियसली ही इज़ राइट अबाउट द फैक्ट कि जो इंक्वायरी कमीशन बना है वो पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बना और ये फिर एग्जीक्यूटिव ही बनाती है। बट मुझे जो एजीपी साहब की भी आज गुफ्तगू से अखज़ हुआ वो ये है कि वाइल्स दिस इज़ द केस कि एग्जीक्यूटिव ये कमीशन बनाती है, मगर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हु विल हैव हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर्स, हु विल हैव ये सिविल जज की पावर्स, तो वो उसके बाद फॉर ऑल इंटेंट पर्पसेस ही वुड हैव द इंडिपेंडेंस ही नीड्स टू कैरी आउट दिस एक्ट। हैविंग सेड दिस, देखिए मैं फिर से ये कहूँगा, और शहबाज साहब ने बड़ी लंबी बात की कि जी PMLN जो है इसको लॉन्ग टर्म में इसको देखना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात दोहराना चाहूँगा, हुकूमत ने कोई भी इकदाम यहाँ पे अपनी मर्जी से या कोई इम्पोज करने की कोशिश नहीं की। जुडिशरी के इदारे की तरफ से वाज़े तौर पर एक मीटिंग की भी दरख्वास्त थी, एक इंक्वायरी कमीशन का ही प्रपोजल आया, एक नाम भी प्रपोज किया गया, उसी तरीक़ेकार के मुताबिक फौरी अमल दरामद हुकूमत ने यकीनी बनाया। अगर हम इनिशियली सुप्रीम कोर्ट के एक फुल कोर्ट की मीटिंग के नतीजे में एक मेजॉरिटी ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने अगर एक चीज़ मीटिंग की भी ख्वाहिश का इजहार किया और आगे ये प्रपोजल भी पेश किया, खुद आप फॉर अ सेकेंड आप ये सोच लें कि अगर उस टाइम हम कहते हैं हम ये नहीं बनाते, पूरी जुडिशरी जो है वो एक चीज़ चाह रही है और ये आप रुकावट बन रहे हैं इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अमल को साफ करने में, हमने मुकम्मल ताउन अपना एक्सटेंड किया और करके दिखाया पिछले चंद दिनों में। और देखिए आइंदा भी हम करेंगे, हम बिल्कुल इसमें बिलीव करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में। हुकूमत ने करके दिखाया है अमली तौर पे पिछले चंद दिनों में कि विदाउट एनी हेजिटेशन जो जुडिशरी ने इस मामले को आगे ले जाने के लिए मांगा वो हमने किया और आइंदा भी इसी तरह ही करेंगे। दूसरी बात, इसको जरा कंपैरिजन जरूर कर लीजिए। आपने भी PTI की बात की, सबसे बड़ी जमात का चले दावा आपने किया कि वो है। बात यह है कि आप इसको कंपैरिजन कर लें उनका क्या रवैया था इन देयर टर्म इन गवर्नमेंट। क्या काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस था जिसको इमरान खान साहब ने भेजा, जो आरिफ अली साहब ने आगे जमा कराया, उसके बाद जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब समेत जो उनकी टीम ने जिस तरीके की काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एक विक्टिमाइजेशन की, उनकी फैमिली के खिलाफ विक्टिमाइजेशन की, उस वक्त आप चले पहले मुझे जुडिशरी का ही बता दें, क्या एक फुल कोर्ट मीटिंग हुई है? आज ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग के अंदर ये बात आई है कि वंस द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस के अस्यूम्ड ऑफिस, इट वाज द फर्स्ट फुल कोर्ट मीटिंग दैट वाज हेल्ड, आई थिंक उस टाइम पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर ही थी, आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद पहली फुल कोर्ट मीटिंग थी। तो देखिए यहाँ पे वो विक्टिमाइजेशन भी हुई, ओए जज ज़ेबा भी हुई, उन हुकूमत ने क्या किया और किस तरह मुंह मोड़ा वो भी आपके सामने है। शौकत अजीज सिद्दीकी के पिटीशन के ऊपर भी जिस तरह का रवैया हुकूमत का था, और एट द सेम टाइम शौकत अजीज सिद्दीकी ने खुद भी अपने सर्कल्स में भी जिस बॉयकॉट का जिक्र किया वो भी आपके सामने है। तो देखिए उसके कंपैरिजन में आज जो गवर्नमेंट ने जिस तरह का एक रवैया और एक कोऑपरेशन एक्सटेंड की है, इससे ज्यादा आप खुद बता दीजिए क्या कर सकती है। हमने वही काम किया जो जुडिशरी की तरफ से एक मेजॉरिटी ओपिनियन से एक प्रपोजल आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट में अब वो 7 मेंबर बेंच लगा दिया है, फुल कोर्ट हियरिंग आगे होगी, उसमें हुकूमत अटॉर्नी जनरल के थ्रू भी रिप्रेजेंटेशन होगी, और आगे अगेन आज ये चीज रिट्रेट की गई है कि जो भी कोऑपरेशन दरकार होगी, रिक्वायर्ड होगी, हुकूमत इस काम को आगे ले जाने के लिए इसकी संजीदगी को और इसकी सेंसिटिविटी को और इंपॉर्टेंस को समझते हुए मुकम्मल कोऑपरेशन एक्सटेंड भी करेगी और अपना किरदार भी अदा करेगी। मुझ साहब अब